बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो जिस खातून ने ये बताना था कि हुदैबिया पेपर मिल्स में क्या कुछ हुआ, या जिसने ये बताना था कि इत्तेफाक फाउंड्री में शरीफ ख़ानदान ने क्या-क्या घपले किए, या जिसने ये बताना था कि जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ की क़यादत में आईजीआई बनाई गई थी, तो वो किस लिए बनाई गई थी और वो कैसे बनी थी, और या जिसने ये बताना था कि उसामा बिन लादेन के मियाँ साहिबान के साथ ताल्लुकात क्या-क्या थे और उनको कितनी फाइनेंसिंग की गई, और ज़रदारी साहब की मोहब्बत में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने वाली जो अज़मा बुखारी हैं, आजकल वो अपनी जॉब भूल चुकी हैं। वो आज कोई और नौकरी कर रही हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो मलका मुअज़्ज़मा है वो उनसे राज़ी हो जाए और उनको खुशनुदी मिल जाए, जाती उम्रा की उनको खुशनुदी मिल जाए, और इसके साथ-साथ वो मलका के दरबार की सबसे ख़ास से ख़ास मकाम उनको मलका के दरबार में हासिल हो जाए। तो ये जो उज़्मा बुखारी इस वक़्त काम कर रही हैं, ये काफ़ी मुश्किल काम है और बहुत कम लोग जो है वो ऐसा काम कर पाते हैं, और शायद इसलिए ही शैरन ड्रैपर ने ये कोटेशन लिखी थी, और शायद ये अज़्मा बुखारी के लिए ही उन्होंने लिखी थी कि आई डोंट थिंक they get paid very much because they never stay very long, but they should get $1 million. What they do is really hard. इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें ज़्यादा मुआवजा मिलता है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, लेकिन उनको $1 million मिलने चाहिए क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बहुत मुश्किल काम है। तो जो इस वक्त ये काम कर रही हैं उज़्मा बुखारी, मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज़ उनको ज़्यादा पे करती हैं, लेकिन मैं मरियम नवाज़ से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो उज़्मा बुखारी को $1 million दें, क्योंकि वो जिस तरह का काम कर रही हैं वो वाकई बहुत मुश्किल काम है, और ऐसा काम जो है वो कोई कर पाता है। अभी हुआ क्या है, उज़्मा बुखारी ने किया क्या, एक बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल है। उज़्मा बुखारी, आप इससे उनकी जो ज़हनी कैफियत है आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त उज़्मा बुखारी गुजर रही हैं, और साथ साथ जो मरियम नवाज़ की इस वक्त जो कैफियत है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक नया पाकिस्तान अकाउंट है यूट्यूब पे, एक चैनल भी है, और उसके साथ साथ ट्विटर पे एक नया पाकिस्तान अकाउंट है, और एक गरीब घर का लड़का जिसने काफ़ी मेहनत की और उसने ये अकाउंट्स अपने कामयाब किए। और अभी हुआ क्या है कि इस ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की गई है। आप जानते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए थे पाकिस्तान, और जब वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे थे, उनको काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, और वो जिस गली से भी गुजरते थे लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, लोग उनको चोर चोर कहते थे, तो उनसे वो इलेक्शन कैंपेन हो नहीं पा रही थी। और पहली बार नवाज शरीफ ने इस तरह की सिचुएशन का सामना किया। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को मुजरिम साबित किया और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया, और उसके बाद नवाज शरीफ ने एक रोड की सियासत अपनाई, नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिए, और उसके बाद रोड्स के ज़रिए से उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाया, और रोड्स की सियासत उनको बहुत पसंद आती है, इससे उनको काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन क्योंकि इस बार उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसा किया गया कि उनके लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया गया, और उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वो जलसों में पहुँचते थे, और हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वहाँ से फिर अपने वो घर पहुँचते थे। यानी वो रोड की सियासत नहीं कर पा रहे थे, वो गली महल्ले की सियासत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोग उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते थे और लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, तो वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से सफ़र करते थे। अब नया पाकिस्तान अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, साथ में मरियम नवाज़ भी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई हैं, साथ में मरियम औरंगज़ेब भी उस वीडियो में नज़र आ रही हैं, वो भी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई हैं, और इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि हेलीकॉप्टर में सफ़र, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसमें इतना लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर में सफ़र। अब इस पर जो अज़मा बुखारी हैं वो काफ़ी बौखला चुकी हैं। उन्होंने ये लिखा ऐसी पोस्ट पर जिस पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर में सफ़र, उस पर अज़मा बुखारी ने यह लिखा कि इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है। अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये प्राइवेट एक जहाज़ था जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ। ये उस वक्त का एक क्लिप है, और उम्मीद है कि झूठ फैलाने वाले अकाउंट्स पे कार्रवाई पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसमें अज़मा बुखारी ने 3 तरह की बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इस अकाउंट ने वतीरा बना लिया है कि ये झूठ फैलाएगा, लेकिन साथ में वो ये बताना भूल गई हैं कि आखिर उसमें इस पोस्ट के अंदर झूठ क्या फैलाया गया है। क्या ये हेलीकॉप्टर नहीं था? बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर था। क्या ये कोई गधा गाड़ी थी? नहीं, बिल्कुल ये गधा गाड़ी नहीं थी, बल्कि ये हेलीकॉप्टर था। क्या नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हुए नज़र आ रहे थे? या जैसे आजकल पार्क्स के अंदर
बच्चों के लिए डमी हेलीकॉप्टर खड़े किए होते हैं, जिसमें बच्चे बैठकर बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और वो अपने आप को फील करते हैं कि जैसे वो हेलीकॉप्टर में बैठे हों। तो क्या ये कोई डमी हेलीकॉप्टर था? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये कोई डमी हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि ये रियल हेलीकॉप्टर था, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे थे। और सर फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर ये कहा कि ये एक प्राइवेट जहाज़ था, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था, जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस पोस्ट में हमें कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि कहीं पर ये लिखा हो कि नहीं ये सरकारी हेलीकॉप्टर था, या ये वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर था और उसको नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे थे, या उस पोस्ट में ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जब से मरियम नवाज वज़ीर आला बनी है उसके बाद से ये हेलीकॉप्टर जो वज़ीर आला का वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर में सफ़र। आगे वजाहत भी नहीं लिखी हुई कि इलेक्शन से पहले की या इलेक्शन से बाद की, तो उसमें इतना लिखा हुआ है। आगे साथ में अज़मा बुखारी साहबा लिखती हैं कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। तो क्या कार्रवाई करेंगी और वो इसको कैसे साबित करेंगी? क्या अदालत को ये बताएंगी कि इस पोस्ट के अंदर झूठ बोला गया या फलां झूठ बोला गया, तो इसको साबित कैसे कर पाएंगे? तो इससे आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस वक्त ज़हनी कैफियत है उज़्मा बुखारी की वो किस तरह की है। और उसके बाद फिर मरियम नवाज़ की कैफियत का भी आप ये अंदाज़ा लगाइए। और ऐसा लगता है कि मरियम नवाज़ ने जब अज़्मा बुखारी का ट्वीट देखा तो उन्होंने नीचे नया पाकिस्तान का ये ट्वीट नहीं देखा, उन्होंने बस अज़्मा बुखारी की वो बात देखी और उस पर उन्होंने रिप्लाई कर दिया। और उन्होंने साथ में क्या कहा, उन्होंने कहा कि अज़्मा इस अकाउंट के खिलाफ लाजमी एक्शन होना चाहिए, जो झूठ फैला रहा है आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसी पोस्ट जिसमें कुछ भी नहीं जो लिखा हुआ, और ऐसी पोस्ट पर एक ऐसी ज़हनी कैफियत जो है वो सामने आ रही है। अब नया पाकिस्तान का जो ये लड़का है, इसने काफ़ी मेहनत की और इसने अपना नाम बनाया, एक गरीब, एक मुतवस्सित जो है वो तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, और उसने बड़ी मेहनत करके इस अकाउंट को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अब ये दोनों ख़वातीन इस बेचारे लड़के के पीछे पड़ गई हैं। मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताना चाहता था कि इस तरह की जो कैफियत है वो इस वक्त पंजाब में इन दो ख़वातीन की है। इसके अलावा मैं एक और इशू पर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पर हर तरह से हमला किया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ख़त्म कर दिया जाए, और कौमी असम्बली के अंदर भी तहरीक-ए-इंसाफ़ नज़र ना आए। इसीलिए आपको सुन्नी इत्तेहाद के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा, उनके ज़रिए से भी आपको मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, और वो आपको नज़र भी आ रही हैं कोशिशें कि हामिद रज़ा के जो तेवर हैं वो आपको तेवर नज़र आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वो सारे के सारे नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। लेकिन एक ऐसी सूरत में इमरान खान ने एक बड़ी गेम खेली है और एक बड़ा पत्ता जो है वो उन्होंने फेंका है। आप जानते हैं कि SIFC यानी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का कायम की थी शहबाज शरीफ ने, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हैं, उसमें वज़ीर आज़म भी हैं, उसमें चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं। इमरान खान से जब कल अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की तो उसमें इमरान खान ने उनको हिदायत ये की है कि आपने SIFC में, यानी SIFC की हर माह बाद मीटिंग्स होती हैं, तो आपने SIFC के अंदर भी आपने खैबर पख्तूनख्वा के राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। यानी वहाँ पर आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म मौजूद होते हैं, और उनको पता चले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, मैं अपने मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का कहने का मतलब ये था कि उनको पता चले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो नुमाइंदगी है वो भरपूर तरीके से हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक हकीकत है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपनी असल हालत में मौजूद है। तो ये इमरान खान ने कोशिश की और उनको हिदायत की। साथ में बैरिस्टर सैफ अली ने इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताया, और उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को यानी इमरान खान को वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात के बारे में भी उनको ब्रीफिंग दी। यानी शहबाज शरीफ से जो चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के भी बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर रहे थे कि ये मुलाकात अली अमीन गंडापुर को नहीं करनी चाहिए थी, और उस पर वज़ीर आज़म उस पर इमरान खान ने भी ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ से के साथ तस्वीरें नहीं बनवानी चाहिए थी। तो इमरान खान ने उनको ये हिदायत की है कि आप सूबाई हुकूक के लिए SIFC और जितने भी दूसरे वफाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपने बातचीत जारी रखनी है, बातचीत का सिलसिला आपने जारी रखना है। और कल शुमाली वज़ीरिस्तान में जो दहशतगर्दों की जानिब से एक फ़ौजी चेक पोस्ट पर अटैक किया गया और उसमें हमारे फ़ौजी अफसर और हमारे जवान उसमें शहीद हो गए, तो उस पर भी इमरान खान ने अफसोस का इज़हार किया, और उन्होंने साथ में अली अमीन गंडापुर को हिदायत की कि आपने तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ इस हवाले से मुकम्मल ताउन करना है।
تو یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو مریم نواز ہیں اور اس کے علاوہ جو عظمیٰ بخاری ہیں، ان کے تیور کس طرح ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملکہ بخاری نے ایک درخواست کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بہن کی طبیعت جو وہ کافی خراب ہے، وہ اس وقت کوما میں ہیں اور انہیں ان سے ملنے کے لیے جانا ہے، ان کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن بڑی دیر کی گئی اور بہت دیر کے بعد انہوں نے اس درخواست کو ایکسیپٹ کیا مریم نواز نے، اور پھر ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عظمیٰ بخاری ملکہ بخاری کی جو بہن ہے وہ فوت ہو گئیں اور ملکہ بخاری ان کو دیکھ نہیں پائی ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کا رویہ بھی ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے وہ کچھ بھی کر رہی ہیں، سب کو دکھانے کے لیے جی ہم نے بڑی دریا دلی دکھا دی، ہم نے بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، ہمارے ساتھ اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا، ہمارے ساتھ بڑا سخت رویہ اپنایا گیا، لیکن ہم بڑے رحم دل ہیں۔ لیکن انہوں نے اتنی دیر کر دی کہ ان کی بہن فوت ہو گئی اور وہ اپنی بہن کا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکی ہیں۔ تو یہ مریم نواز اور عظمیٰ بخاری اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کے لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پنجاب کے لیے خیر کرے۔ تو یہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔